अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि वक्त के साथ साथ रूस और अमेरिका की दुश्मनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता साल फरवरी में जब यूक्रेन में जंग शुरू हुई तो रूस में तिजारत करने वाली बहुत सी मगरबी कंपनियों ने मुल्क छोड़ दिया, लेकिन बहुत सी रूस में रही। जो लोग रूस में काम करते रहे उन्होंने अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया है। नजरीन, तहकीकात में ये भी पता चला है कि रशियन गवर्नमेंट उन्हें दुश्मन समझे जाने वाले ममालिक पर दबाव डालने के लिए उन्हें उनकी आमदन तक रसाई से रोक रही थी। मुतालियाती मरकज का तखमीना है कि मास्को के साथ ना देने वाले ममालिक की तकरीबन 700 कंपनियों ने सन 2022 में 20,375 मिलियन अमरीकी डॉलर के करीब मुनाफा हासिल किया, जो कि यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले हासिल किए गए मुनाफे से कहीं ज्यादा है। बहरहाल ज्यादा मुनाफा बजाते खुद दो धारी तलवार बन गया, क्योंकि अब उनके फंड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। कई मगरबी कंपनियों ने रूस छोड़ने के लिए बहुत इंतजार किया और उस वक्त हुकाम ने कंपनियों के वहां से जाने को कम करने की हर मुमकिन कोशिश की। अब नाज़रीन, अदाद शुमार के मुताबिक मुनाफे की वजह से फंसने वाली ज्यादातर कंपनियां अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की कंपनियां हैं। बैरूनी कंपनियों का रूस में जो कुछ भी कमाया गया था वो वहीं रहेगा, क्योंकि हुकाम मुनाफे की वापसी की इजाजत नहीं देंगे और इंतहाई पुरकशिश इसासों को वो खुद संभाल लेंगे। अब मास्को फंड्स को मुंजमद करने जैसे तिजारती इकदाम को मुकम्मल तौर पर जायज समझता है, क्योंकि मगरबी इतिहाद वाले ममालिक ने भी रूस पर इक्तसादी पाबंदियां ऐड कर दी हैं और रूसी अफराद और कंपनियों के बैरून मुल्क मालियाती इसासों को रोक दिया है। मतलब ये एक दूसरे से अब दुश्मनी पे आ गए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अगस्त में कहा था कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को सजा देने और माली तौर पर तनहा करने के मगरब की कोशिश पाबंदियों का एक नाजायज सिलसिला है और खुद मुख्तारी रियासतों के एहसास को गैर कानूनी तौर पर मुंजमद करना है, जो वो आज़ाद तिजारत के तमाम बुनियादी असूलों और ज़ाब्तों को पामाल कर रहे हैं। अब नाज़रीन, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने मास्को की आमदनी को कम करने और उसकी जंगी कोशिशों को कमजोर करने के लिए रूसी तेल और गैस की अपनी दरामदात को महदूद कर दिया है। रशियन गवर्नमेंट के फंड को बेअसर करने के बहुत से दीगर इकदाम के अलावा मगरब ने रूसी मरकजी बैंक के गैर मुल्की ज़खायर में से सैकड़ों बिलियन डॉलर को मुंजमद कर दिया। नाज़रीन, जंग शुरू होने के फौरन बाद रूस के खिलाफ लगाई जाने वाली पे दर पे पाबंदियों का सामना करते हुए पुतिन ने कहा कि रूसी मुआशरत का दम घोटने की कोशिश का मंसूबा ऐलान जंग के मुतरादिफ है। अब नाज़रीन, मगरबी पाबंदियों ने रूस से अरबों डॉलर को मगरब में फंसा दिया और पुतिन ने इसका जवाब इस तरह दिया कि उसने उन तमाम मगरबी पैसे को यरगमाल बना लिया जो उन्हें दस्तयाब था। अब इसे रूस से उन पैसों का निकालना अमली तौर पर इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब यूरोपीय और अमरीकी कंपनियों को अब एक मुश्किल इंतखाब का सामना है। या तो वो रूस में बगैर किसी यकीन दहानी के इस उम्मीद पर पैसा कमाना जारी रखें कि वो कभी मुनाफा हासिल करने के काबिल हो जाएंगे, या रूस छोड़ दें, लेकिन ये सब रशियन गवर्नमेंट की शराइत पर होंगे। इन शराइत में हुकाम की तरफ से मुकर्रर करदा कीमत पर अपने इसासों को फरोख्त करना, कम अज कम 50% की छूट देना और रूसी जंगी बजट में इजाफी 10% का रजाकाराना हिस्सा डालना शामिल है। अब नाज़रीन, इसमें हैरत की बात नहीं है कि मगरबी कंपनियों के लिए रूस छोड़ना नामुमकिन मिशन है। रूस ने हालिया महीनों में बैरून मुल्क रूसी मालकियत के इसासों को जब्त करने के बदले में मगरबी कंपनियों के इसासों को महदूद करने के लिए कई ज़ाब्ते कायम किए हैं। अब अगस्त में पुतिन ने दुश्मन ममालिक की गैर मुल्की सरमायाकारों को बड़ी रूसी कंपनियों और बैंकों में शेयर्स रखने पर पाबंदी लगाने के कानून पर दस्तखत किए हैं, जिससे मुल्क में गैर मुल्की कार्रवाइयों पर नई हदें मुकर्रर की गईं। ऐसे में बहुत सी बड़ी कॉरपोरेशंस जिन्होंने जंग के बाद रूस में रहने का फैसला किया था, उन्हें अब लाखों के नुकसानात का सामना है, जिससे उनके कारोबार को सख्त नुकसान पहुंच सकता है।
इन सब का इन्हें उस वक्त शायद अंदाजा भी नहीं था जब उन्होंने जंग के बावजूद रूसी मार्केट में रहने का फैसला किया था। अभी तक ये मालूम नहीं है कि वो अपने मुनाफे की वापसी का इंतजाम कैसे करेंगे और वो उस मुल्क को कैसे छोड़ेंगे जिसने सख्त मुश्किल हालात में पहुंचा दिया है।